गोविंद भगवान की। बंधु जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं। हम चर्चा कर रहे थे जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का हमें चिंतन करना चाहिए और वही हमें बड़े से बड़े संकट से उबार सकते हैं। वही हमारे अपने हैं और जगत हमारा दुखदाई है। कोई भी व्यक्ति समाज संसार में ऐसा नहीं है जो हमें दुख देने के लिए नहीं आया, या हम, क्योंकि हम भी कभी माँ बन के दुख देते हैं, कभी पिता बन के देते हैं, कभी पुत्र बन करके देते हैं, कभी पुत्री बनकर, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मेरे भाई बहनों, भगवान श्याम सुंदर का जन्म जेल में हुआ। एक बात तो यहां समझ लेना, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेते। यहां से हम थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ करें। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेते, ईश्वर सदैव प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्यायकारी, भय प्रकट कृपाला परम दयाला यशवंत के हितकारी। भगवान जगत को सुख देने के लिए, ध्यान देना, भगवान जगत को सुख देने के लिए प्रकट होते हैं, ना कि जन्म लेते हैं। भगवान जब प्रकट हुए तो 4 भुजा है, हाथ में सुदर्शन चक्र है, पीतांबर पहने हुए हैं और माता देवकी के और वसुदेव जी के सामने प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो माता देवकी संतुष्ट नहीं हुई भगवान का प्रकट होने से, क्योंकि ये जो संसारी जीव है ना, इसे अगर संसारिक सुख न मिले तो ये संतुष्ट नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। आपको 1,00,000 बार पढ़ाया जाए कि जगत दुखदाई है, जगत दुखदाई है, जगत दुखदाई है, आपकी समझ नहीं आएगी। परमात्मा स्वयं आए आपके पास में, ध्यान दें, ईश्वर स्वयं आपके पास में आए कि मैं ईश्वर हूं, तो एक ही बात बोले, चल चल निकल अपनी गली से, तेरे जैसे बहुत ईश्वर देखे। भगवान खुद आकर के मैं भगवान हूं, हम ब्रह्मास्मि, इस बात पर विश्वास करने वाले नहीं है। समझ में, तो आज जब भगवान प्रकट हुए तो बंधुओं जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से। भगवान जब प्रकट हुए ना तो माँ देवकी बोली, नहीं महाराज, नहीं प्रभु, ये सब नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने तुम्हें मांगा। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव ने तपस्या की थी तो भगवान प्रकट हुए थे, तो भगवान ने कहा क्या चाहते हो? बोलो मैं जो है वो तो सुख चाहता हूं। इन दोनों ने भगवान से कहा था कि आप मेरे घर पुत्र बन करके आ। तो देवकी कहती है, महाराज मैंने तो मांगा था तुम पुत्र बन करके आना, पर तुम तो पिता बन करके आए। बालक को इतना बड़ा तो नहीं था। भगवान बोले, माँ मैं इसलिए बड़ा होकर के आया था कि जो तुम्हारा भाई है ना, मामा कंस, वो काफी अत्याचार कर चुका है और तुम्हारी 6 संतानों को उसने मार डाला। देवकी की कितनी संतानें मार दी? 6 संतान। बोलो तुम्हारी 6 संतानों को और कंस ने मार दिया।
मैं इसलिए बड़ा होकर के आया हूँ क्योंकि बाल्यावस्था अगर छोटा होऊंगा तो मैं तुरंत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं उसका इलाज कर सकूं। इसलिए बड़ा पर देवकी फिर भी नहीं मानी। देवकी बोली नहीं, मुझे तो बाल चुप चाहिए, मुझे बड़ा नहीं चाहिए। मैंने मांगा तुम मेरे घर पुत्र बन करके आओ तो मेरी तपस्या का फायदा, तुम तो पिता बन करके आ गए, मेरी तपस्या का क्या फायदा मिला, क्या लाभ मिला मेरी तपस्या का? मैं अपनी तपस्या को मिथ्या करना नहीं चाहती, मिटाना नहीं चाहती, इसलिए मुझे आप पुत्र सुख दो। भगवान बोले क्या चाहती हो? छोटी बन जाओ। और भगवान तो आप लोगों ने भजन आजकल बहुत चल रहा है, भगत के बस में है, भगत के बस में है भगवान, भक्त के वश में हो गए। और मेरे भाई बहनों जरा ध्यान देना, भगवान आज बड़े से छोटे हो गए। भक्ति में कितनी शक्ति है, ध्यान देना। हम लोग कहते हैं भजन करने से या भक्ति करने से क्या फायदा होता है? बोलो भजन की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है कि भगवान जो बड़े हैं बोलो उस बड़े को भी छोटे बना सकती है। क्या बना सकती है? कौन बना सकता है? भक्ति, भगवान का भजन। देवकी ने कहा छोटे हो जाओ, तो भगवान क्या हुआ? वो छोटे हो गए। प्रेम से बोलो, भगवान कैसे हो गए? छोटे हो गए। देवकी फिर भी संतुष्ट नहीं हुई, ध्यान देना। देवकी फिर भी संतुष्ट नहीं हुई। भगवान बोले अब क्या चाहते हैं? बोले कोई भी घर में आएगा और देखेगा कि देवकी के पुत्र तो हुआ है पर वो पुत्र नहीं है। बोल क्यों? बोल तुम्हें लोग भूत कहेंगे। भूत क्यों कहेंगे भाई? भगवान ने कहा भूत क्यों कहेंगे? बोलो 4 हाथ है तुम्हारे, 4 हाथ वाला कोई इंसान होता है क्या? बच्चा होता है क्या? किसी के बच्चे के अपने 4 हाथ देखे ईश्वर के सिवा? बोलो लोग भूत कहेंगे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी कोख कलंकित हो। ध्यान देना, माता देवकी कह रही है मैं नहीं चाहती कि मेरी कोख कलंकित हो, इसलिए कुछ और करना पड़ेगा। बोल क्या? बोल 2 हाथ। बालक के 2 हाथ होते हैं। भगवान ने ध्यान किया, माया 2 हाथ खत्म कर दो। बोलो देवकी फिर भी संतुष्ट नहीं हुई। बोल अब क्या रह गया? बोलो माना कि मैं गरीब स्थिति में हूं, मैं कारागार में, दूसरे के बंधन में, पर मैं अपने आंचल से रख सकती हूँ आपको। मेरे पास में आंचल तो है। माँ के पास में सबसे बड़ा आवश्यक आंचल है अपनी संतान के लिए। खुद ओहारी हो जाएगी और अपने पल्ले से बच्चे को रख देगी। देखो कैसी विडंबना। खुद सर्दी लगती है कोई दिक्कत नहीं, गर्मी लगती है बच्चे को रख दे। किसी ने पूछा कि बच्चे को इतना क्यों छुपाती है? राजा परीक्षित ने कहा माँ बच्चे को इतना क्यों छुपाती है? बोल बच्चा स्वर्ग पहुंचाता है। सुखदेव जी बोले नहीं तो। बोल तो फिर कारण क्या है? बोल माया का जाल है। क्या है ये? माया का जाल है। माया जाल इस संसार से विच्छेद नहीं होने देता है, इसलिए छुपाती है। माँ बोली कि मेरे पास में मेरा आंचल है, मैं आंचल में तुम्हें छुपा लेती, पर तुम तो कपड़े पहन करके आए। आज तक आपने कभी सुना है कि कभी माँ के गर्भ से बेटा या बच्चा पैदा हुआ हो जिसने कपड़े पहन रखे?
प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो। इसका बेस कम करवाओ और जो है टोल बढ़ाओ। गोविंद भगवान की जय। बंधु जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं। भगवान बोले अब बोलो वृंदावन बिहारी। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा, माँ देवकी ने कहा प्रभु ये वस्त्र उतारो। एक बात बोले, माँ ने वस्त्र उतारने के लिए कहा तो भगवान ने वस्त्र उतार दिया। समझ गए? भगवान ने क्या किया? वस्त्र उतार दिए। एक बात है, माँ ने जब देखा भगवान ने वस्त्र उतारे हैं तो माँ बहुत हंसी थी, बड़ी हंसी, और फिर रोने लगी। परीक्षित फिर एक प्रश्न करने, बड़ा सुंदर प्रश्न। परीक्षित कहते हैं क्यों तो माँ हंसी और क्यों रोई? इसमें भी देवकी जैसी माँ जो संसार से सुलझी हुई, जिसने भगवान के दर्शन पा लिए हो, और वो अचानक हंस पड़े और फिर हंसकर फिर रोने लगे। परीक्षित करने वाले ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित ये बात जल्दी से तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अगर तुम्हें इस बात को समझना है तो एक पल के लिए नेत्र बंद करो और फिर उस लीला को निहारो जो भगवान कर रहे हैं। क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती हैं दुनिया में जो आंखें खुली हुई इससे दिखाई नहीं पड़ती है, और वही जब तुम नेत्र बंद करोगे और उस छटा को निहारोगे तो सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, राजा परीक्षित राजन जरा नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद करके ध्यान दे, नेत्र बंद करके फिर देखो। और परीक्षित ने नेत्र बंद जैसे ही किए, ध्यान दे, परीक्षित ने जैसे ही नेत्र बंद किए तो अजब नजारा देख रहे हैं, भगवान नारायण स्वयं लीला कर रहे हैं। भगवान नारायण स्वयं लीला कर रहे हैं। हाय हाय, परीक्षित का तो हृदय डोल उठा। हंसी इसलिए, सुखदेव जी कह रहे माँ इसलिए हंसी कि देख मेरे प्रेम में कितनी ताकत है, मेरे मातृ प्रेम में, माँ की प्रेम में कितनी ताकत है। बंधु जरा ध्यान देना कि वो चाहे तो ब्रह्म को भी छोटा कर सकती है, ब्रह्म को भी नंगा कर सकती है। कपड़े त्याग दिए भगवान, पीताम्बर त्याग दिया, ब्रह्म को छोटा, ब्रह्म को नंगा अगर कोई कर सकती है तो वो माँ है। और हंसी की इसलिए तो हंसी, और वो रोई क्यों? जब माँ को पता हो कि मेरे बच्चे का अनिष्ट होने वाला है, बुरा होने वाला है, तो क्या अपने आंसू रोक सकती है? देवकी जानते हैं मेरे 6 पुत्र मार दिए, 6 मेरे भाई ने, 7वां क्षीण हो गया, अंतिम चिराग है लास्ट। थोड़ी देर में देख रही हूं, जैसे ही पता लगेगा, जब देवकी का 8वां पुत्र होने वाला था ना, कंस ने पूरे मथुरा की जो जेल है, कारागार है, आपने मथुरा जन्मभूमि देखी नहीं देखी? आज भी कई तारों के अंदर वो जेल बनी है। गर्भगृह बना हुआ है जहां भगवान श्री कृष्ण गर्भगृह आए थे। मेरे भाई बहनों, मैं निवेदन कर दो,
देवकी सोच रही है कि जैसे ही वो दुष्ट आएगा और मेरे इस बच्चे को मार डालेगा। थोड़ी देर के लिए तो उसे पता चला ये ब्रह्म है, और जैसे ही माया ने घेरा, भगवान ने सोचा अगर ये समझ गई कि ये ब्रह्म है तो सारा भार मेरे ऊपर छोड़ देगी, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ देगी। भाई संसार का नियम है, आप अपने घर में 6 लोग हैं, तुम्हारे घर में 6 लोग हैं, एक व्यक्ति सारे काम कर लेता है, करता है, तो बाकी के 5 लोग उसी पे छोड़ देते, वही कर लेगा, वही कर लेगा। एक व्यक्ति जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दे, फिर वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं और अपनी जिम्मेदारी को भी उसी के मत्थे पड़ देते हैं। तो देव भगवान जानते हैं कि अगर मैंने ये माया से परे कर दिया इसको अभी, तो ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ देगी और अपना काम जो माँ को करना चाहिए वो माँ का काम नहीं करेगी। इसलिए भगवान ने माया में बांध करके रखा देवकी को, और देवकी सोचने लगी क्या करूं, मेरा भाई इसे मार डालेगा, रोने लगी। जिस माँ को पता चल जाए थोड़ी देर बाद मेरी संतान की मृत्यु होने वाली है, रोएगी नहीं, आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, जली लग जाएगी। और बंधुओं मैं आपसे निवेदन कर दूं, माँ देवी ने करी, भगवान बोले रोती क्यों? भगवान ने इशारा किया, वसुदेव जी से कहा प्रभु मेरी रक्षा करो, पिताजी मेरी रक्षा करो। क्या करूं? गोस्वामी जी लिखते हैं, हरि पराधीन सब नेव सुख करहु विचार देख मन मारू, पराधीन सब सुख पराधीन सब सुख पराधीन सब सुख पराधीन सब करहि विचार करहु विचार देख मन मारू, पराधीन सब सुख पराधीन सब सुख। गोस्वामी जी कह रहे हैं पराधीन सब निव सुख। वसुदेव जी भगवान से कहते हैं प्रभु मैं तो पराधीन हूं। क्यों? बोलो जिस पहले से ही गले में तोक पड़ी हो, जानते जिसके पहले से ही गले में तोक पड़ी हो, हाथों में हथकड़ी लगी हो और पैरों में भेड़ियां पड़ी हो, जानते पहले से क्या ऐसा व्यक्ति कभी सुखी और ऐसा व्यक्ति दूसरे के लिए कुछ कर सकता है क्या? जानते क्या ऐसा व्यक्ति कभी दूसरे के लिए कुछ कर सकता है क्या? तो वसुदेव जी भगवान से कह रहे हैं प्रभु मेरे बस की बात में तो मैं तकलीफ कैसे बचाऊंगा मैं तुम्हें? एक बात बोले, भगवान रास्ता बताते हैं। भगवान करते कुछ नहीं, दिखते करते हुए नहीं दिखते, भगवान रास्ता बताते हैं। मेरे प्रभु ने रास्ता बताया तुम आगे चल कर क्या, फिर बोलो मुझे छुओ, फिर क्या होगा?
बोले छुओ तो सही। भगवान कह रहे हैं जो मुझे छूता है, जो मेरा स्पर्श करता है, मैं उसके सारे बंधन तोड़ देता हूं। भगवान कह रहे हैं मैं उसके सारे बंधन नष्ट कर देता हूं। अच्छा, वसुदेव जी धीरे धीरे चल करके आए। भगवान कह रहे हैं कि जो माया का स्पर्श करता है उसके बंधन लग जाते हैं, जो ईश्वर का स्पर्श करता है उसके बंधन टूट जाते हैं। ये भगवान ने आज आगे कदम बढ़ाने के लिए कहा। वसुदेव जी आए और जैसे कन्या को छुआ, जेल के ताले टूट गए। जेल के तारे टूट गए। सैनिक गहरी निद्रा में चले गए। निद्रा ने मूर्छित कर दिया सैनिक को। वसुदेव जी की लाल की तोप हाथ के तकिए और पैरों की बड़ी खोल करके नीचे गिर गई। बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, टूट गए, दरवाजे खुल गए। श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन जब दरवाजे खुले वसुदेव जी मुक्त हुए। आज वसुदेव जी ने कहा अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने जीते जी अब इस बच्चे को मरने नहीं दूंगा। वसुदेव जी ने छाछ में, छाछ समझ में, सूप में भगवान को सुलाया और चल पड़े। परीक्षित यहां प्रश्न कर देते हैं कि भगवान को रखने के लिए सूप कहां से आ गया जेल में? आप कथा सुनेंगे कि बच्चों को सीखना है? प्रेम से बोलो। इसी से कहते हैं मोह निशा व्याधन कर मूढ़ा। बच्चा तो खेलेगा ससुराल में, पर तुम्हारा कथा से मोह हो जाए। तो बंधुओं मैं निवेदन कर दूं, वसुदेव जी कन्या को लेकर के और प्रश्न किया परीक्षित ने कि सूप कहां से आया? जेल में सूप की आवश्यकता थी? सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि जेल में सूप आया नहीं, लाया गया। बोले क्यों लाया गया? बोले कंस ने भिजवाया। और कंस ने किस लिए भिजवाया? कि देवकी का दिमाग खाली ना रहे, क्योंकि कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और ये बैटरी खाली रहेगी तो कुछ ना कुछ उसके मन में उत्पात सूझेगा। इसलिए देवकी के लिए सूप भिजवा दिया और अनाज भिजवा दिया। कह दिया तू बैठी रहे, बैठी बैठी तू राज्य में भोजन के लिए जो आटा बनता है उस आटे के लिए अनाज साफ करती रहना, इसलिए तेरा मन भी लगा रहेगा। अच्छा, कंस बहन से प्रेम तो करता ही था, उसमें तो खुद हो रहा है, पर आकाशवाणी हो गई तो बात बिगड़ गई। मेरे भाई बहनों मैं निवेदन कर दूं तो आज पर कई बार क्या होता है, कई बार कोई व्यक्ति हमारे लिए बहुत बुरा सोचता हो, ध्यान देना, पर उसका बुरा सोचना हमारे लिए अच्छा हो जाता है। तो कंस ने तो देवकी के लिए बुरा सोचा कि ये पीसना बनाती रहेगी फुर्सत नहीं हुई, पर आज वही सूप भगवान के काम आ गया। प्रेम से बोलो, वही सूप का क्या हुआ? भगवान के हित में आ गया। सूप में रखा। साथ में जो गर्भ क्षीण हुआ है वो गर्भ कोई साधारण नहीं था, वो है गर्भ जो क्षीण हुआ है, रोहिणी के गर्भ में चला गया है, वो साक्षात शेषनाग है। एक बात बोले, जब शेषनाग जी को पता चला कि मेरे प्रभु मेरे नारायण है, अवतार धारण करके संसार में आ गए और आज वो बाहर निकलने वाले हैं,
कारागार से बाहर निकलने वाले तो महाराज अर्धरात्रि है, ध्यान दें, अर्धरात्रि और ऊपर से बिजली तड़क रही है, घोर अंधकार है, अष्टमी की रात्रि है और मंद मंद वर्षा हो रही है। ध्यान दें, क्या हो रहा? मंद मंद वर्षा हो रही है। तो शेषनाग जी ने अपने फन चौड़ाए और फन चौड़ा करके नारायण भगवान की सुरक्षा के लिए छत्र तैयार कर दिया। वो लोग वृंदावन बिहारी छत्र तैयार कर दिया। तो छत्र तैयार कर दिया तो श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन भगवान को लेकर के जैसे वसुदेव निकले, देवकी रोने लगी। देवकी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। देवकी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। ब्रह्मांडो सोच मेरा कैसा भाग्य है। महाराज वसुदेव जी लेकर के चले जा रहे हैं। देवकी को रोते हुए छोड़ दिया। पूरा मथुरा गहरी निद्रा में सोया हुआ है। रात्रि के 12 बजे जमुना के किनारे पर पहुंच गए। भगवान को लेकर के जमुना के किनारे पर पहुंच गए वसुदेव जी। भादों का महीना जो होता है ना, वो वर्षा का सर्वाधिक महीना होता है। सबसे अधिक वर्षा भादों के महीने में होती है। और जब भादों के महीना आता है तो जमुना परिपूर्ण वेग से भंडार में लेती है पूरा। आज महाराज पूरा भर भंडार जमुना चल रही है। और जैसे ही भगवान को आते ही देखा ना, और जोर से चल रहा। हमारे परिजन एक संत ने गाया है, एक कड़ी छोटी सी आपको सुनो। अरे अचक चढ़े आई रसिया, अचक चढ़े आई रसिया, आमक देखो तो अचक चढ़े आई रसिया, आमक देखो तो अचक चढ़े आई रसिया, 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 आमद देखो तो अचक चढ़े आई रसिया, आमद देखो तो अचक चढ़े आई रसिया, अचक चढ़े आई रसिया, ओ आमद देखो तो अचक चढ़े आई रसिया, आमद देखो तो अचक चढ़े आई रसिया। दुष्ट अगारे जमुना, अगारे जमुना, पीछे दुष्ट अगारे जमुना, पीछे दुष्ट अगारे जमुना, प्राण बचे लाला के यमुना, प्राण बचे लाला के यमुना, वसुदेव घुसे नदिया में आधी रतिया,
ले वसुदेव से जमुना में आई रसिया। आमत जय हो आमत देव तो जय आई रसिया। आमत देव तो आई रसिया। आमत देखो तो अचक चढ़े आई रसिया। ध्यान दें, जैसे कन्या को आते हुए देखे तो जमुना ने कहा करो, बोलो जमुना ऊपर चढ़ करके पहले तो भंडार तो चल ही रहा था, पर और जोर से उसको फान लेने लगी। परीक्षित ने प्रश्न किया, जमुना को क्या क्या बीमारी लग गई थी इससे कन्या को देख करके ऊपर आने लगी? अरे बोले बीमारी, अब किसी से अगर कोई प्रेम करता हो, ध्यान दें, हम किसी से प्रेम करते हो और अचानक वो व्यक्ति हमारे सामने आएगा, ध्यान दें, अचानक वो व्यक्ति अगर आपके सामने आएगा तो क्या करोगे? कहते ना भूले नहीं सुनाओगे। व्यक्ति प्रफुल्लित हो रहा है। तो जमुना भगवान से प्रेम करती थी। एक बात बोलो, ध्यान दें, जमुना पहले जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या थी। समझ रहे बातें? जमुना पहले जन्म में कौन है? जमुना पहले जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या थी। और मैंने भाई बना मैं निवेदन कर दूं, इसने अखंड तप किया, इसलिए इसने अखंड तप किया था भगवान से मिलने के लिए। अखंड तप किया था। भगवान जब प्रकट हुए तो क्या चाहते हो? बोलो, तुमसे विवाह करना चाहते हो? भगवान बोले अभी? बोल नहीं तो? बोल तो बोला बिजली लगना। भगवान बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। बोले क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर मेरे भाई बहनों, जमुना से इनकार कर दिया। भगवान बोले कि मैं वादा कर चुका हूं। भगवान पूर्व जन्म में रुक्मणी से वादा कर चुके थे कि मैं पहली बार विवाह जो करूंगा वो तेरे साथ में। भगवान बोले मैं तो वादा कर चुका हूं, मैं तो तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। जमुना ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप विवाह करो, पर एक काम तो आपको करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले जब तुम पहली बार धराधाम पर आए तो मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। जमुना ने कहा कि जब आप पहली बार धराधाम पर आए तो मैं आपकी चरण वंदन करना चाहती हूँ, चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। भगवान ने उसी समय तथास्तु कह दिया, जाओ जाओ, तुमसे पहले मेरे चरण कोई नहीं छुएगा। आज जमुना ने जब देखा कि इन्होंने वायदा किया था चलो छूने के लिए, तो चरण छूने के लिए जमुना व्याकुल है और जोर से जो भंडार था वेग में परिणत हो गया। जमुना ऊपर चढ़ गया। प्रेम से बोलो, जमुना जब ऊपर चढ़ करके आई तो श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन आज जो है इधर वसुदेव जी प्रवेश कर गए जमुना में। और एक बात बोले, जब जमुना आई ना तो
वसुदेव जी ने नीचे को देखा। वसुदेव जी तो ये देख रहे हैं कि अब मेरी जमुना कहां तक चल गई। जैसे ही छाती तक आई, वसुदेव जी देख रहे हैं कि जमुना कहां तक चढ़ गई है। क्या किया, बेचारी नीचे चली गई। परीक्षित ने पूछा नीचे क्यों चली गई? ये ऊपर चढ़ करके आ रहे थे, फिर अचानक नीचे। बड़ी मर्यादा है। क्या मर्यादा है? जब जमुना भगवान को पति मानती है, क्या मानती है? विवाहित तो नहीं हुआ, मान तो लिया। और पति से मिलने अगर पत्नी जा रही हो और अचानक उसका ससुर देखने लग जाए, सोचो ना, थोड़ी लाज लगेगी। तो जमुना लाज के मारे नहीं चुप गई। प्रेम से बोलो, जमुना लाज की वजह से नीचे उतर गई। अब वसुदेव जी का ध्यान भटका। वसुदेव जी जब फिर चलने लगे आगे, जब आगे चलने लगे ना, जमुना ने सोची अब इनका ध्यान दूसरी जगह चला गया है, अब के मिल लेती हूँ। फिर जोर से आई, अब के थोड़ी तक पहुंच गई। दाढ़ी थी ना वसुदेव जी, कारागार में दाढ़ी बनाने की व्यवस्था तो थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, सो दाढ़ी तक चढ़ गई। और जब दाढ़ी तक चढ़ गई, वसुदेव जी ने देखा अब तो ये दाढ़ी तक आ गई, इसका मतलब मुझे और लाला को दोनों को डुबा देगी। और फिर नीचे को देखा, जैसे नीचे को देखा, देखते रहे तो जमुना बेचारी सड़क के मारे पानी पानी हो गई, पूरी पाँच हो गई। जमुना बोली डोकरा मरवे डोलेगा। ससुर से कह देते हैं, सास से भी डोकरी। ये मम्मी मॉम ये तो अब चला है, पहले डोकरी डोकरा या सासू माँ या माता जी। अब तो ज्ञानी हो गए लोग, अब पढ़े लिखे लोग हो गए ना। अब तो बहुए जेठ जी से भी भाई साहब कहती हैं, और देवर जी से भी भाई साहब कहती हैं, और पड़ोसी से भी भाई साहब ही कहती हैं, और कोई कोई तो अपने पति से भी भाई साहब ही कहती है। से बोलो, ओ भाई साहब सुन रहे हो क्या? प्रेम से बोलो। अब तो जमाना ही मॉडर्न हो गया, संस्कृति की धज्जियां उड़ रही, समाज मॉडर्न, संस्कृति की धज्जियां उड़ रही। पहले अपने पति का जो बड़ा भाई होता था उससे माता ने दादा कहा करती थी, क्योंकि दादा का रिवाज था। बड़े भाई से दादा कहते थे, दादा। भगवान श्री कृष्ण बलराम से दाऊ दादा कहते थे। क्या कहते थे? दाऊ दादा। पता लगता था कि ये बड़ा है, पति का बड़ा भाई माने। और छोटे भाई से, पति के छोटे भाई से लाला कहा जाता है। क्या कहते हैं? लाला। जी तो सबके पीछे लगा, जी नहीं लगाए तो लड़ाई हो जाए। जी नहीं लगाए, लाला सुधी कहते अच्छा अम्मा आ गई है, बुआ आई है हमारी। नहीं, जी नहीं लगाए, इसलिए जी लगाना पड़ता था। माता जी, दादा जी, ससुर जी, देवर जी, ननद जी, जी तो सबके पीछे लगाना, जी नहीं लगाए तो फिर बेकार सिस्टम। पर अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं आता, किसी को कोई प्रश्न नहीं। क्यों? और अब तो भाई साहब भी खत्म हो गया है। और फिर सुनो, अब सिस्टम बहुत बिगड़ गया। सच्चाई तो ये है, भाई साहब खत्म, भैया है, भैया तो भैया, ओ भैया भैया,
अच्छा, गलती उनकी नहीं है, हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। आज आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि इस गली में लड़की रह रही है, इस गली में लड़का रह रहा है और ब्याह कर लिया। माँ बाप को जब पता चल रहा है, मम्मी थोड़ा आशीर्वाद दे देना। कौन है भैया? ये तुम्हारी बहू है। प्रेम से बोलो, कौन है? कहाँ रहती है? एक घर छोड़ के दूसरा ही तो घर है इसका। क्यों ऐसा था? क्यों हुआ? आज ये लव अधिक क्यों चल रहा है पता है? आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि आप उन बच्चों को बता नहीं रहे हैं कि ये जो पड़ोस में रहती है, ये जो है, जो पड़ोसी है हमारे, ये अंकल नहीं है या आंटी नहीं है, ये तुम्हारी रिश्ते में चाची लगती है और ये तुम्हारे रिश्ते में चाचा लगता है। अब चाचा की बेटी और चाचा का बेटा तो बहन भाई हुए ना। क्या आप अपने बच्चों को कहते हैं कि पड़ोसी अंकल नहीं है, चाचा है? माँ कहती बेटा अंकल को नमस्ते कर। माँ कहती है बेटे से या बेटी से, अच्छा बेटी अंकल से नमस्ते कर दे। अच्छा, 4-5 दिन बाद मामा आ गया तो ये नहीं बताते कि ये मामा मामा है। आजकल लोग मामा से भी अंकल कहते हैं। पड़ोस का ताऊ लगता हूँ, बाप से बड़ा है, बाप से बड़ा है तो उसका मतलब ताऊ है, और उससे भी लोग अंकल ही कहते हैं। अब फूफा आ गया, फूफा जी। कोई कहता है कि ये पढ़े लिखे, आप तो थोड़े से कॉलोनी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हो सकता है थोड़ी बहुत मर्यादा आप समझ रहे हो। आप सेक्टर में प्रवेश करो। तो मैं तो जाता हूँ, कई बार मेरी कथाएं होती हैं, अच्छी अच्छी वीआईपी जगह पर होती हैं। बच्चों को ये नहीं पता होता है कि ये व्यक्ति जो आया है इससे हमारा रिश्ता क्या है। अंकल और आंटी दो ही चीज जानते हैं केवल, ताऊ से अंकल, चाचा से अंकल, फूफा से अंकल और पड़ोसी से अंकल। अब कैसे पता चले? तो अंकल की बेटी है, अंकल का बेटा है, और अंकल के बेटे से विवाह कर लिया जाए तो कौन सा पाप है? एक बार प्रेम से बोलो, कोई पाप है क्या? कोई पाप नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको अपना घर संभालना है। ध्यान देना, क्या करना है आपको? घर संभालना है। बच्चे छोटे हैं आपके, तभी से आप संस्कार देना शुरू करो। जब घर में फूफा जी आए तो उसे बताओ कि बेटा ये अंकल नहीं है, ये तुम्हारे फूफा जी हैं और ये तुम्हारे बुआ जी हैं, आंटी अंकल नहीं है। जब चाचा आए तो उसे बताओ बेटा ये अंकल नहीं, ये चाचा जी हैं। कौन है ये? चाचा जी। ये कौन है? बोले चाची जी। अगर अपने पति से बड़ा हो कोई व्यक्ति तो उससे बताओ बेटा ये ताऊ जी है, क्योंकि बच्चों को रिश्ते का मायना पता चलेगा। ध्यान दें, बच्चों को रिश्ते का मायना अगर पता होगा, उसका अर्थ पता होगा, तो तुम्हारा बच्चा कभी भी गलती नहीं करेगा। पड़ोसी के घर में से विवाह नहीं करेगा। समझ रहे ना? और ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कोई शास्त्र, मेरा अपना प्रैक्टिकल है। और सुनो, हमारे समाज में अभी, और विशेषकर हमारे सनातनी समाज में एक बीमारी हो गई है। समझ लेना, आज बिल्कुल। और आज चाहे कथा कल सुनने आना या मत आना, कोई दिक्कत नहीं। 7 दिन 5 दिन से सुना रहा था 4 आदमियों को, और सुना लूंगा 2 दिन, दिक्कत नहीं। पर अपने अपने बच्चों को जाकर के बताना जरूर।
आज हमारे समाज में एक बीमारी हो गई है, प्यार की बीमारी, जिसे कहते हैं प्यार। आज का रिसेंटली केस है, आज एक लड़की को एक श्रीमान जी थे भगा रहा है, और वो कौन? बुलबुल्ला जी भगा रहा है मेरठ से। फरीदाबाद में पकड़े गए संजय करोड़ी, जो 23 वाली संजय है, पूरा फरीदाबाद में न्यूज पे आ रहा है। अब बीमारी क्या लगी? वो श्रीमान जी कहते हैं कि हम जो है ना प्यार करते हैं। 3 दिन से ओयो होटल में कमरा ले रखा था, ओयो। तो वो श्रीमान जी कहते हैं कि हमारा घर यही है, हम तो यही रहते हैं। जब तेरा घर यही है और तू उससे प्यार करता है तो अपने घर क्यों नहीं ले वही से? समझना, ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं है। जब तेरा घर यही है, तेरा घर कहाँ है? वो कहता है मेरा घर यही है, यहाँ से 500 मीटर दूर। कह रहा ये डबुआ कॉलोनी मेरा घर है। भाई जब तू प्यार करता है, ये लड़की भी तेरे से प्यार करती है, तो तू इसको अपने घर क्यों नहीं लेगा? क्योंकि घर ले जाएगा तो जो षड्यंत्र रचा है, वो नहीं हो सकता है। ये एक संप्रदाय सिस्टम चल रहा है। हम लोगों का पतन कराने के लिए, हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र हमारे समाज में चलाया जा रहा है। हमारे देश के नागरिक सब यही षड्यंत्र कर रहे हैं। और हो क्या रहा है, ये सटीक प्रमाण दे रहा हूं। आप गूगल पर देख लो, गूगल तो सब बताता है। आप गूगल पर देख लो, आप समाज में देख लो, आप वीडियो देख लो, नए नए वीडियो आजकल रोज आ रहे हैं। हमारी जो बहन बेटियां जिन्हें प्यार के चक्कर में फंसा लिया जाता है, थोड़े दिन जब तक अपनी हैवानियत पूरी नहीं होती है तब तक तो उनको रखा जाता है प्यार। और जब उनकी हैवानियत पूरी हो जाती है, फिर इन्हीं लड़कियों को, इन्हीं बेटियों को, इन्हीं बहनों को बेच दिया जाता है दूसरे देशों में। और सुनो, ऐसे ग्रुप बने हुए हैं 10 लोगों के, 20 लोगों के। और क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि इनको रुपए मिलते हैं, बाकायदा संस्थाओं से रुपए मिलते। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो केवल ये कहती हैं कि तुम लड़की फंसा कर दिलाओ। अभी कुछ सज्जन कह रहे थे, थोड़े 15-20 दिन पहले चर्चा कहीं चल रही थी, ऐसी संस्थाएं चली हुई हैं कि अगर उसमें भी कास्टिजियन समझो, बोलो ब्राह्मण लड़की को अगर कोई फंसा करके देगा, माने स्वर्ण कास्ट की, जो हाई कास्ट की जो लड़की है, उनको वो जल्दी से समझती नहीं, जल्दी से चक्कर में फंसती नहीं, कह रहे उनको फंसाएगा तो 20 से 25 लाख रुपए। कितने रुपए? 20 से 25 लाख वो संस्थाएं देंगे। और छोटी जाति की लड़की को फंसाएगा तो 10 से 15 लाख रुपए रेट है उन लड़कों के लिए। अब जिसको 1 साल में अगर एक लड़की भी उन्होंने दे दी ऐसी संस्था के लिए, तो क्या उसे नौकरी करने की जरूरत है? नौकरी करने की जरूरत नहीं है उसको। वो तो कमा लेगा 1 साल में, कोई फंसा लेगा, जूता काट के फंसा लेगा, मर के फंसा लेगा। अपनी अपनी बेटियों से, अपनी अपनी बहनों से बिल्कुल सख्त संदेश दें। और सुनो, जरूरी नहीं, आजकल लोग नाम बदल करके भी हो रहा है, नाम बदल कर। अभी 3 दिन पहले का केस हरिद्वार का है। हरिद्वार में एक लड़का अभिषेक नाम से रहता है।
और हरिद्वार की एक बेटी, ध्यान देना, समझना, हरिद्वार की एक बेटी, अभी 3 दिन पहली घटना है। घटना तो रोज हो रही है, और जिसका पता चल जाए, मीडिया को पता चल जाए, पुलिस को पता चल जाए, वो सामने आ जाती है। हमारी हजारों बेटियां इस षड्यंत्र का शिकार हो रही है। और शिकार पता है क्या है? एक बार मेरे से किसी ने पूछा, एक सज्जन ने, कि महाराज एक बात बताओ, इस आई लव यू का क्या अर्थ है? पूछने की बात नहीं, समझ रहे? मेरे से किसी ने कहा, इस आई लव यू का क्या अर्थ है? मैंने कहा तू ही बता। मैंने कहा तू ही बता क्या अर्थ है इसका। तो उसने बताया, आई माने मैं, यू माने तुमसे, लव माने प्यार। बोल मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये इसका अर्थ है। मैंने कहा ये तो तू अर्थ गलत लगा रहा है, ये तो गलत अर्थ है, ये सही अर्थ तो है ही नहीं। तो मेरी शिष्य ने कहा कि सही अर्थ बताओ। मैंने कहा इसका सही अर्थ ये है, आई माने मैं, लव माने लर्निंग, यू माने तुमसे। लर्निंग समझते हैं या नहीं समझते? शॉर्ट समय, लर्निंग बोले तो शॉर्ट समय, कुछ समय के लिए। बोला जैसा क्यों? बोलो जितने बार ये कह रहे हैं ना आई लव यू, सब धोखेबाज, सब चोर है, मक्कार है, बेईमान है, इनके मन में बेईमानी है। अगर हमें ये प्रैक्टिकल करना है, अगर ये प्रैक्टिकल करना है, किसी को भी, कोई भी चाहता है भाई हम प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो अभी यहाँ इस गली में आप खड़े हो जाओ, और दूसरी गली में एक अपनी सहेली, अपनी सखी, अपनी बहन, जो थोड़ी देखने में स्मार्ट लगती हो, सुंदर लगती हो, उसे खड़ी कर दो। और यहाँ इस गली में खड़ा होकर के एक सज्जन कह रहा है तुमसे आई लव यू, और अब दूसरी गली में गया तो तुम तो दिख नहीं रही हो। दूसरी गली में वो जो दूसरी लड़की खड़ी है उससे भी कह रहा है आई लव यू। तो आई लव यू कोई प्यार, कोई गाजर तो है क्या? या किसी में बांट दो? ये सत्यनारायण व्रत कथा का प्रसाद है क्या? सब में बांट दो? सोचो सोचो, मैं अपने मन को कोई ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। मैं तो आपको एक आईना दिखाना चाहता हूं कि आज ये षड्यंत्री लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए हमें कदापि अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बहन को, अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने बाप को छोड़ करके दूसरे के किसी आईडिया पर विश्वास ही नहीं करता, चाहे वो हमारा अंकल का ही लड़का क्यों ना हो। अच्छा, उस षड्यंत्र में जरूरी नहीं कि वो दूसरी जाति के लोग, दूसरे धर्म के लोग चालू हुए, मतलब सम्मिलित है। हमारे धर्म के लोग भी उसमें सम्मिलित हो गए, हमारे सनातनी भी सम्मिलित हो गए उसमें, क्योंकि आज टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तपा, टका गई टका नाचते हाय, टका टका। सब लोग पैसे, सब कुछ चाहिए, अब पैसे के चक्कर में सब लोग भाग रहे, तो हमारे लोग भी समझ जाते हैं। इसलिए गलती से भी ये कर्म मत करना, और अपने अपने घर जाकर अपने बच्चों को, और जरूरी नहीं कि आप बेटियों को ही समझाएं, बेटियों से ज्यादा बेटों को भी समझाओगे, ये गलती मत करना। क्योंकि जब तक विवाह ना हो, जब तक विवाह ना हो, प्रत्येक बेटी बहन है और प्रत्येक बेटा भाई है, ऐसा भाव मन में होना चाहिए। प्रत्येक पुत्र भाई है, प्रत्येक पुत्री बेटी है। ऐसा भाव अगर आपके मन में हुआ तो एक तो क्राइम करने से, क्राइम होने से बच जाओगे, एक भटकाव से बच जाओगे, एक दुष्कर्म से बच जाओगे, और पुलिस को पता चलेगा तो दंड से भी बच जाओगे। नहीं पुलिस को दंड दे, ये बच्चे को बैठा लो अपने पास, प्लीज
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक और बात बताऊं। दिल्ली में एक बार मेरी कथा है रही, ध्यान देना। तो वो जो यजमान था ना, यजमान था, वो यजमान बड़ा पैसे वाला था, और पैसे वाले के साथ साथ श्रद्धावान था। समझ रहे? पैसे वाला तो था ही, और पैसे वाले तो दुनिया में बहुत है, यहाँ कॉलोनी में भी एक से एक बड़े बड़े, पर पैसे के साथ साथ श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान भी था। तो वो रोजाना गुलाब के फूलों की माला लेकर के आया करता था। ध्यान देना कि मैं अपनी घटना बता रहा हूं। वो रोजाना गुलाब के फूलों की माला लेकर के आता था। एक दिन क्या हुआ, वो गुलाब के फूल नहीं लेकर के आया, वो गेंदे के फूल ले आया। एक आपके यहाँ है, आपके यहाँ भी फूलों की लाइन लगी रहती है, बहुत फूल लेके आते हो ना, सब फूल माला भगवान को ले जाता है। ठाकुर जी में तो माला हो जाती है आपकी कॉलोनी में, तो ठाकुर जी झेल नहीं पाते बाजार। फ्रेंड्स बोलो, समझ लो। तो मैं एक दिन वो गेंदे के फूल ले आया, और मैंने कहा, मैंने कि भाई एक बात बता, तू रोजाना जो है, रोजाना सुंदर सुंदर गुलाब के फूलों की माला लेके आता था, आज तो गुलाब के फूल क्यों नहीं लेके आया, गुलाब की माला क्यों नहीं लेके आया, और आज ये गेंदे की माला क्यों लेके आया? क्या पैसे खत्म हो गए तेरे पास? मैंने इससे पूछा, क्या तेरे पास से पैसे खत्म हो गए, या कम पड़ गए, या क्या हुआ? उसने कहा, नहीं महाराज, पैसे भी थे जेब में, और मुझे कोई परेशानी भी नहीं थी लाने में। तो फिर मैंने उससे पूछा, ऐसा क्यों किया? तो उसने मेरे को जवाब दिया बड़ा सुंदर, कि जो है महाराज, आज फूल मिले नहीं। मैंने कहा, भाई क्यों नहीं मिले? बाजार में फूल, मंडी में फूल नहीं थे गुलाब। मैंने उससे पूछा, भाई क्यों नहीं मिले, और आज ऐसा क्यों हुआ? तो मेरे साथ में एक लड़का रहता था, वो काफी पढ़ा लिखा था। उसने मेरे से कहा, महाराज जी, आज गुलाब इसलिए नहीं मिला, आज रोज डे था। प्रेम से बोलो, क्या था आज? मैंने कहा, अच्छा, हम अनपढ़ थे, हम थोड़े कम करते, और हमारा थोड़ा ना अंग्रेजी में हाथ तंग है, थोड़ा टाइट है अंग्रेजी। हमने कहा, जब रोज डे तो रोज रहता है। बोल नहीं, आज विशेष रोज देता। मैंने विशेष का मतलब बता क्या? बोलो महाराज, आज गुलाब डे था। मैंने कहा, चल ठीक है, तेरी बात मान लेते। तो मैंने कहा, क्या आज गुलाब पैदा हुआ था? नहीं तो भाई, नहीं तो उसी जन्म, अब किसी का जन्मदिन होता है तो उसका जन्मदिन बनाता है, भाई उस व्यक्ति का जन्मदिन है, उसी को तो बनाते हैं। कोई किसी से मिलता है, उसका जन्मदिन थोड़ी मनाते हैं। तो मैंने उससे पूछा, क्या आज गुलाब का जन्म हुआ? बोल नहीं तो फिर रोज डे कैसे? बोलो, आज के दिन एक दूसरे को अगर गुलाब देता है, ध्यान रखना, आज के दिन अगर एक दूसरे को गुलाब देता है, तो उससे मिलकर उससे क्या होता है? बोलो, उससे एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ध्यान रखना, क्या हो जाता है? उससे प्यार हो जाता है। मैंने कहा, अगर गुलाब देने से प्यार होता तो पूरे शहर का महबूब माली होता या नहीं होता? पूरे शहर को फूल कौन देता है? माली देता है। क्या माली से भी कोई प्यार करता है? प्रेम से बोलो, माली से तो कोई प्यार नहीं करता। उसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए जो भी देने दिया, चला लगता है उससे।
गुलाम देने से अगर प्यार होता तो प्यार माली से होता, ना कि उस व्यक्ति, क्योंकि माली तो पूरी माला की माला दे रहा, तभी लोग उससे प्यार नहीं करते। क्या एक गुलाम देने से प्यार हो जाएगा? इसका एक और मैं आपको अर्थ बताता हूं, बड़ा सुंदर। अंग्रेजी में एक गाली है, यू ब्लडी फूल, यू ब्लडी, है या नहीं? आप पढ़े लिखे हो, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, हो सकता है आप। तो अंग्रेजी में गाली है, यू ब्लडी फूल। तो पहले तो तुम ये समझ लो, जो तुम्हें फूल दे रहा है ना, ब्लडी फूल का मतलब है बेवकूफ, गंवार। उसकी अगर हिंदी देखें तो सिर्फ बेवकूफ है, गंवार है। तो जो तुम्हें फूल दे रहा है ना, ध्यान देना, जो तुम्हें फूल दे रहा है वो तुमसे प्यार नहीं कर रहा है, बोल तो फिर क्या कर रहा है? बोलो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो क्या एक फूल लेकर के बेवकूफ बनना पसंद करोगे? प्रेम से बोलो। अगर तुम्हें कोई एक फूल दे तो क्या उस एक फूल को लेकर के बेवकूफ बनना पसंद करोगे? आज के बाद तो किसी से फूल नहीं लोगे या किसी को नहीं दोगे। ना बेवकूफ बनना है और ना बेवकूफ किसी को बनाना है। हमें ना बेवकूफ खुद बनना है और ना किसी को बनाना है। फिर भी अगर गाने देना ही तो प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो। फिर भी अगर तुम्हारा देने का मन करे और नाने ठेठ फूल दिए बिना, तो मैं बता दूं उसको दे देना। प्रेम से बोलो। मैं बता दूं या नहीं बताऊं? पक्का उसी को दोगे? फिर झूठ मत बोलो। भगवान के पंडाल में बैठे मैं जिसको बोल दूं उसको दे देना। और सुनो, वो इतना प्यार करेगा तुमसे कि जीवन में कभी वो तुम्हारे प्यार को झूठा नहीं होने देगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक गाना सुना होगा, मैं कई बार गाता हूं तो बूढ़े बूढ़े भी 80-80 साल के गुनगुनाने लगते हैं। एक बार प्रेम से बोलो। भेजा फूल तुम्हें भेजा है, फूल नहीं मेरा दिल है। मेरे कन्हैया मुझे बता कि तुम्हारे काबिल है, फूल तुम्हें भेजा है, फूल नहीं मेरा दिल है। मेरे कन्हैया मुझे बता ये तुम्हारे काबिल है, फूल तुम्हें भेजा है, जिसने कसमें खाई थी दुख में साथ निभाएगी। कल जिसने कसमें खाई थी दुख में साथ निभाएगी। कल तक जो कहते थे हम जिएंगे और मरेंगे, साथ साथ मरेंगे। अरे कल जिसने कसमें खाई थी दुख में साथ निभाएगी। कल जिसने कसमें खाई थी
सुख में साथ निभाएगी। आज जरा से सुख की खातिर होगे एक बेगाने की। आज जरा से सुख की खातिर होगी एक बेगाने की। देख नजारा इस दुनिया का रे, देख नजारा इस दुनिया का। अब तो ये दिल पागल है, मेरे कन्हैया मुझे बता दे, क्या ये तुम्हारे काबिल है? फूल तुम्हें देखा है तक में, फूल नहीं मेरा दिल है। मेरे कन्हैया मुझे बता दे, क्या ये तुम्हारे काबिल है? फूल तुम्हें भेजा है तक में। मतलब की ये दुनिया है, यहाँ कोई किसी का यार नहीं। मतलब की ये दुनिया है, यहाँ कोई किसी का यार नहीं। मतलब की ये दुनिया है, यहाँ कोई किसी का यार नहीं। मतलब की ये दुनिया है, यहाँ कोई किसी का यार नहीं। मतलब के सब रिश्ते नाते बिन मतलब व्यवहार नहीं। मतलब के सब रिश्ते नाते बिन मतलब